नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। खबरें आ रही हैं कि कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन की मांग को लेकर एक निर्णायक बैठक की तारीख तय कर ली है। कब और कहां होगी मीटिंग, आज के मनी सेंट्रल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद चर्चा करेंगे बड़े धर्म संकट की, जो निर्मला सीतारमण ने कही है बात, और अंतिम में चर्चा होगी अनिल अंबानी की और उनसे जुड़ी 73,000 करोड़ के बैंक लूट फ्रॉड की कहानी की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, प्रवीण सर, ओवर टू यू। 8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। कहा जा रहा है कि एनसीजेसीएम जो है, उनके कन्वीनर साहब से लगातार हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं। किस 13 तारीख की बात कही जा रही है सर? कब होगी मीटिंग और क्या है पूरा मसला? नहीं, बिल्कुल देखो, 8th पे कमीशन को लेके एक स्टेप और जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब उस कड़ी में जो कर्मचारी संगठन है या जो एनसीजेसीएम, जो जिसके तत्वावधान में पूरी कर्मचारियों की मांगें एकमुश्त जाने वाली हैं, असल में उनकी एक बड़ी बैठक इसी 13 अप्रैल को होने को है। इसके बाबत एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जो उसके कन्वीनर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है कि जो 12 तारीख को बैठक हुई थी, 12 मार्च को, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो मेमोरेंडम की बेसिकली एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक अब 13 तारीख को है। इस 13 तारीख की जो बैठक होगी उसमें वो एजेंडा फाइनलाइज किया जाएगा। ये जो ड्राफ्टिंग है वो फाइनलाइज की जाएगी कि आखिरकार जो 8th पे कमीशन के पास कर्मचारियों की संयुक्त तौर पे जो डिमांड जाएंगी वो क्या होंगी जी। तो इस लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि कर्मचारी आखिर क्या चाहते हैं। वेतन बढ़ोतरी हो, भत्तों की बात हो, पेंशन की बात हो, दूसरी जो सुविधाएं हैं, चाहे मेडिकल हो, फैसिलिटी हो या बाकी की चीज़ें हो, छुट्टियां हो, उन सब पे कर्मचारियों की जो मोटे तौर पर राय है वो क्या है, आयोग के पास इसकी जानकारी जो है वो जाएगी। चलिए, तो बैठक कब और कहां होगी ये हम बता देते हैं। देखिए, तारीख 13 अप्रैल 2026, समय सुबह 11 बजे और स्थान कहां है? जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी, एआईआरएफ कार्यालय परिसर, स्टेट एंट्री, नई दिल्ली। ये बैठक जो है, कहा जा रहा है, जैसे प्रवीण सर ने कहा कि 12 मार्च 2026 को हुई पिछली बैठक का अगला फॉलोअप वो बैठक हो सकता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेतन, पेंशन, भत्ते और नौकरी से जुड़े अन्य नियम, यही ज्ञापन 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा। सर, ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख वेतन आयोग ने वो 30 अप्रैल 2026 तक तय की है। ये मामला क्या है, इसको भी समझाइए। देखिए, वेतन आयोग ने जो तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनसे अपने अपने मेमोरेंडम देने के लिए कहा था। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी कर्मचारी संगठनों के में भी कई सारे जो संगठन हैं, अलग अलग विभागों के संगठन हैं, उन सबको ये कहा गया था कि आप सीधे आयोग को, जो कई संगठनों ने दरअसल सीधे एफएनपीओ 8th पे कमीशन को अपने प्रस्ताव भेज दिए थे। अब उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, एक तरीका है, उसके तहत आपको देने हैं। और अब उसकी तारीख वो 30 अप्रैल तय की गई है। जो एनसीजेसीएम का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अब मेमोरेंडम तैयार होगा, वो क्या इसी जो पूरा का पूरा जो पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है, क्या उससे जाएगा, या आप मेल, और जिस तरह ये कहा गया था कि आप हार्ड कॉपी भी लेना स्वीकार करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट उसमें हो सकता है, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं, तो वो सारी एकोमोडेट हो जाएं, इसलिए मेल ही नहीं बल्कि हार्ड कॉपी भी लेने को स्वीकार करें 8th पे कमीशन। तो अब उसी सिलसिले में ये बैठक होने वाली है। चलिए प्रवीण सर, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो नेता हैं केसी श्री कुमार, उन्होंने भी कहा है कि 13 अप्रैल की बैठक में संयुक्त ज्ञापन को अंतिम रूप वो दिया जा सकता है। इसके अलावा सर, जो 18 क्वेश्चनर्स वाली बात हो रही थी, उस पर रार भी मच रहा था। हालांकि अंतिम तारीख तो 31 मार्च 2026 थी, जो बीत गई। उसको लेकर भी हम लोगों ने मनी सेंटर में बात की थी कि इस डेडलाइन को भी आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 200 वर्ड्स वाली जो बात थी, उस लिमिट को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन जो फीडबैक है सर, उसमें क्या ये त्रुटियां जो थी वो, और कमी जो दूरी थी, वो कमी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि जो 8th पे कमीशन है या सरकार है, वो इन चीज़ों को कंसीडर करेगी, क्योंकि ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं जिनमें
मान लीजिए 500 वर्ड की जो लिमिट sir. जो बताई गई थी वो है, उसको बढ़ा के 1000 वर्ड करने की मांग जो है वो की गई है। जो 2 MB तक का आप अटैचमेंट दे सकते हैं उसको बढ़ाने की बात कही 10 गई MB थी। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या उनको आयोग इसको स्वीकार करता है, ये देखने की बात चलिए होगी। फटाफट जो है टाइमलाइन समझ लीजिए। 5 मार्च 2026 को ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 31 मार्च जो थी, जो क्वेश्चनर्स के लिए जो जमा करने की जो तारीख थी उसका अंतिम तारीख था। 30 मार्च 2026 जो है आयोग के उत्तराखंड दौरे की घोषणा की गई थी, जिसको भी हम लोगों ने कवर किया था। विभाग से जुड़े अलग ज्ञापन की जो तारीख है वो 31 मई 2026 तक बढ़ाने की मांग करी जा रही थी। अब सर अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर रार छिड़ी हुई है, कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 3.15 फिटमेंट फैक्टर हो, और एक्सपर्ट्स जितने हैं जो मैं समराइज कर रहा हूं, उनका कहना है कि 2.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2.50 के आसपास। इस पर 1-2 कमेंट दे दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी जब हमने बात की थी इसी मसले पे, तो ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को का जिक्र किया गया है कि संभवतः आयोग जो है 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अप्रूव कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकार को कर सकता है और सरकार उसको मंजूर कर सकती है। और इस पर हमने ये भी बात कही थी कि जो 3.25 का जो फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी कम है, क्योंकि 7th पे कमीशन में भी इतना ही फिटमेंट फैक्टर मिला था। तो और उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो उसमें 34% का सैलरी हाइक लगभग नज़र आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि इन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब को, इस सबको देखते हुए, जो एक तो मेमोरेंडम जो जा रहा है वो कितना उसमें क्या चीज़ें निकल कर आती फिटमेंट फैक्टर को लेके क्या है। दूसरी जो 24 अप्रैल को बैठक होने वाली है, जो देहरादून में 8th पे कमीशन के लोग पहुंचेंगे और वहाँ पे कर्मचारी संगठनों से बात होगी, उसमें भी देखना होगा कि वहाँ किस तरह की मांगें निकल कर आती हैं। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या सरकार छोटी बचत करने वाले लोगों की जेब बचाए या अपनी उधारी का बोझ कम करे? देखिए यही बड़ा सवाल जो है इस समय केंद्र सरकार के सामने खड़ा है। दरअसल छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लेकर सरकार एक मुश्किल जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ करोड़ों छोटे निवेशक और रिटायर्ड लोग हैं जो इन योजनाओं से मिलने वाले ब्याज पर ही अपना खर्च चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार को ही इन्हीं पैसे से उधार लेना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। इसी दुविधा को जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धर्म संकट बताया। उनका कहना है कि अगर ब्याज दरें कम की जाती हैं तो सीनियर सिटीजन्स को झटका लगेगा, लेकिन अगर दरें ऊंची रखी जाती है तो सरकार के लिए उधार लेना जो है वो महंगा हो सकता है। ऐसे में सर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लेकर जो है सरकार के सामने बड़ा एक पेचीदा समझिए, एक चैलेंज समझिए, वो है बड़ा एक अच्छा इंग्लिश टर्म इन्होंने निकाला, बिग धर्म संकट। क्या है बॉस, ये पूरा आसान